तो अगर इस तरह का कांड आपके साथ नहीं हुआ है और अगर आप लोग अभी तक बचे हुए हो, अब जैसे कि मैंने अलग अलग साइट्स को विजिट करके इन सभी डिटेल्स को निकाला है, पता इधर हाल ही में मैंने एक पर्सनल लोन अप्लाई किया था, बिल्कुल 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर 2,40,45,000 का लोन मुझे मिल गया। नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक होगा बेस्ट बैंक फॉर पर्सनल लोन का। इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में जानेंगे कि 2024 में, जी हां ध्यान से सुनिएगा, 2024 में पर्सनल लोन के लिए कौन सा बैंक सबसे बेस्ट है, उसके बेस्ट होने के क्या क्या कारण है, 2024 में किस बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम होने वाला है, किस बैंक का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आसान होगा जिससे कि आसानी से लोन मिल सके, अलग अलग बैंकों के पर्सनल लोन के फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। कहने का मतलब कि पर्सनल लोन के लिए बेस्ट बैंकों का तलाश जारी करते हैं और एट द एंड हम लोग ये समझेंगे कि आपके लिए कौन सा बैंक सुटेबल है पर्सनल लोन के लिए। तो ऐसे और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, यहां सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि किसी भी बैंकों के पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगा क्यों हो जाता है अदर लोन के मुकाबले। अब जैसे कि होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन, प्रॉपर्टी लोन, ये सब के मुकाबले ये सब का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, वो 8-10% के लगभग आपको मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही पर्सनल लोन की बारी आती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट धड़ाक से ऊपर हो जाता है। ऐसा क्यों? कई सारे लोग पूछते हैं, बहुत ही कॉमन सवाल है। तो देखो, हमें समझना होगा भैया कि बैंक हमें ना, वो चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, बैंक हमें दो तरह का लोन प्रोवाइड करती है। पहला होता है सिक्योर्ड लोन और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन में क्या क्या आता है? होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन, प्रॉपर्टी लोन, ये सब जो है ना वो सिक्योर्ड लोन के अंदर आता है। अब जैसे मान लीजिए आपने होम लोन लिया जो कि सिक्योर्ड लोन के अंतर्गत आता है, तो अगर मान लिया जाए आपने साल 2 साल के बाद पैसे रीपेमेंट करने से मना कर दिया, तो जो घर का कागजात है ना, होम लोन लिया है तो होम का जो कागजात है ना वो बैंक के पास जमा है। अब मान लिया जाए आपने पैसे रीपेमेंट करने से मना कर दिया, तो बैंक क्या करेगी कि उस घर को नीलाम करके अपना पैसा रिकवर कर लेगी। उसी तरह से कार को वो कहीं ना कहीं से उठवा लेगी अगर आप रीपेमेंट नहीं करोगे तो। किसी तरह के प्रॉपर्टी जो है ना, प्रॉपर्टी के कागजात जो होते हैं वो बैंकों के पास जमा होते हैं अगर आप सिक्योर्ड लोन लेते हो तब। इसीलिए बैंक निश्चिंत रहता है कि बंदा जाएगा कहां, कुछ ना कुछ तो उसके हाथ लग ही जाने हैं बैंकों के हाथ में। इसलिए सिक्योर्ड लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सस्ता होता है, नॉर्मल होता है। लेकिन जैसे ही बारी आती है अनसिक्योर्ड लोन की, जिसमें पर्सनल लोन शामिल है, तो पर्सनल लोन में क्या होता है ना कि ना आगे नाथ ना पीछे पगहा, मतलब कि आपके सिविल को और इनकम को देखते हुए लोन दे दिया जाता है। ना तो सिक्योरिटी की जरूरत होती है इसमें, ना ही गारंटर की जरूरत होती है जो कि बैंक किसी को भी आगे चल के पकड़ सके ना। अगर आप कहीं चले भी जाओगे तो बैंक आपको पकड़ नहीं सकती। हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी बैंक, आपके घर पे हो सके रिकवरी एजेंट भेज सकती है, हो सके आपके खिलाफ कंप्लेंट कर सकती है बैंक। उससे ज्यादा किस तरह से रिकवर किया जा सकता है, आपको मार तो नहीं सकती ना। ठीक है जी। तो अनसिक्योर्ड लोन में क्या होता है ना कि लगभग आप देखोगे किसी भी बैंक का आंकड़ा उठाओ कि 100 में से 85-90% तक का पैसा लौटता है और बाकी के 10 से 15% तक का पैसा बैंकों का डूब जाता है पर्सनल लोन में, यानी कि अनसिक्योर्ड लोन में। इसलिए अनसिक्योर्ड लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना वो महंगा होता है, ताकि बैंक जल्द से जल्द उसे रिकवर कर सके। अच्छा, रिकवरी से एक बात याद आया, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है या आपके जान पहचान वालों के साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई इंस्टेंट लोन ऐप से लोन लिया हो और उसमें 2 गुना 3 गुना रीपेमेंट करना पड़ रहा है, भरना पड़ रहा है 2 गुना 3 गुना, और अगर आप रीपेमेंट करने से मना करते हो कि भैया मैं 2 गुना 3 गुना क्यों दूंगा, अगर आप उसे देने से मना करते हो ना, तो वो इंस्टेंट लोन ऐप वाले क्या करते हैं कि आपका जो प्राइवेट पार्ट्स होता है ना, आपका प्राइवेट जो डॉक्यूमेंट्स होता है, आपका प्राइवेट डाटा होता है, वो इधर उधर शेयर करने की धमकी देते या तो शेयर कर देते। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? देखिए, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तब तो आपको सतर्क करने की अब कोई जरूरत नहीं है, दोबारा आप सतर्क होने के लायक नहीं हो क्योंकि आपने ऐसा चोट खा चुका है। लेकिन जिनके साथ ऐसा नहीं हुआ है, जो लोग अभी तक बचे हुए हैं और पर्सनल लोन की तलाश में गलत सलत ऐप वो डाउनलोड कर लेते हैं, उनसे मेरा सलाह यही रहेगा, आग्रह यही रहेगा कि वो सभी ऐप को आप डाउनलोड ना करो जो आरबीआई से अप्रूव्ड ना हो। आरबीआई से जो अप्रूव्ड है आप उसे डाउनलोड करो ना। हालांकि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसका भी इंस्टेंट लोन ऐप का रेट ऑफ इंटरेस्ट 20-25-22% से स्टार्ट होता है, बहुत ज्यादा महंगा जाता है जो इंस्टेंट लोन ऐप होते हैं जो आरबीआई से अप्रूव्ड होते हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो आरबीआई से अप्रूव्ड नहीं है ना, वो फुल्ली स्कैम है। आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपको 2-4-10 हजार का लोन दे देती है इंस्टेंट पर्सनल लोन के नाम से, आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल ही जाता है, लेकिन वो रिकवरी के नाम पर ना 20,000 30,000, अगर 10,000 दे रहे हो तो 20-30 हजार का वो रीपेमेंट करवाते हैं कि मुझे 30,000 चाहिए। ठीक है, और अगर आप नहीं देते हो तो वो क्या करेंगे कि आपके जो रिश्तेदार है ना उनके साथ वो आपका गैलरी शेयर कर देंगे, क्योंकि वहां तो आपने एक्सेस लोकेशन कर दिया है, सारा कुछ एक्सेस कर दिया है, अलाउ कर दिया है, तो वो सारा वो जो डाटा है ना वो उनके पास जा चुका है। अब आपका जो प्राइवेट फोटोज होगा वो आपके
कॉन्टेक्ट के साथ शेयर करने की धमकी देंगे या तो कर देंगे। तो अगर इस तरह का कांड आपके साथ नहीं हुआ है और अगर आप लोग अभी तक बचे हुए हो तो बचे ही रहना, फर्जी लोन ऐप को कभी भी डाउनलोड ना करना जो आरबीआई से अप्रूव ना हो। अब जैसे कि मान लिया जाए, मैं सभी लोन ऐप के बारे में नहीं कह रहा हूं, जो इंस्टेंट लोन ऐप है जो आरबीआई से अप्रूव्ड है, हालांकि उसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत महंगा जाता है, 22, 25, 30% ऐसे लगभग उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट ही होता है। अब जैसे कि बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देखोगे ना, किसी भी बैंक का पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उसका 20-22% तक खत्म हो जाता है। बहुत ज्यादा आपका सिविल खराब रहेगा, बहुत ज्यादा इनकम कम रहेगा, तब भी आपका जो 20-22% हार्डली से हार्डली 20-22% तक का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा बैंक में, यानी कि किसी भी बैंक में। लेकिन जब आप इंस्टेंट लोन ऐप से लोन लेते हो तब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 22, 23, 25, 30% से स्टार्ट होता है, जितना कि इसका खत्म होता है बैंकों का। इसलिए मैं बैंक ही प्रेफर करता हूं। अब तो सभी बैंक ने 5 लाख तक का, लगभग 5 लाख तक का इंस्टेंट लोन देना चालू कर दिया। लगभग 5 लाख का लोन आपको मिल जाएगा तुरंत, 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर, वर्किंग आवर में ही आपको लोन मिल जाएगा। आप लोग भी इंस्टेंट लोन ऐप से लोन तो इसीलिए लेते हो कि मुझे जल्द से जल्द और तुरंत लोन मिल जाए, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भी महंगा क्यों ना हो, मुझे जल्द से जल्द लोन मिल जाए। लेकिन बात ऐसा है भैया कि अब तो सभी बैंकों ने भी इंस्टेंट लोन देना चालू कर दिया, आप वहां से भी लोन ले सकते हो। अब हम लोग टॉप बैंकों के मिनिमम से मैक्सिमम लोन अमाउंट को देखते हैं, मतलब कि मिनिमम यानी कम से कम कितना लोन अमाउंट आपको मिल सकता है और आपके एलिजिबिलिटी को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा कितना लोन अमाउंट बैंक आपको प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, अब हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि एसबीआई बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक बार अगर कस्टमर इससे एलिजिबल हो जाता है पर्सनल लोन के लिए तो कम से कम आपको 24,000 का लोन तो लेना ही होगा अगर आप एसबीआई से लोन लेते हो तब, और ज्यादा से ज्यादा 30 लाख तक का लोन आपके एलिजिबिलिटी के अनुसार एसबीआई बैंक में मिल सकता है। ठीक है जी, पर्सनल लोन। उसके बाद आता है पीएनबी बैंक। पीएनबी बैंक कहता है कि भैया हम व्यक्ति को लोन देंगे, ठीक है, इसका कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम हम कितना लोन अमाउंट आपको दे सकते हैं आपके एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैक्सिमम हम आपको कितना लोन देंगे, मैक्सिमम हम आपको 20 लाख का लोन देंगे जी। ठीक है, उसी तरह से बीओबी बैंक क्या कहता है, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो क्या कहता है कि क्विक डिस्पोजल प्रोसेस है, मतलब अगर आप अभी लोन अप्लाई कर रहे हो तो वर्किंग 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर लोन आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो क्विक डिस्पोजल प्रोसेस है बैंक ऑफ बड़ौदा का, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा कहता है कि एक बार एलिजिबल होने के बाद आपको 50,000 का लोन तो लेना ही होगा और ज्यादा से ज्यादा हम आपको फास्ट अप्रूवल प्रोसेस में 10 लाख का लोन दे सकते हैं, ये बैंक ऑफ बड़ौदा कहता है। उसी तरह से बैंक ऑफ इंडिया क्या कहता है कि ये भी क्विक डिस्पोजल प्रोसेस देता है, बैंक ऑफ इंडिया भी। इसका कोई लिमिट नहीं है कि वो आपको कितना लोन अमाउंट देगी, कम से कम का, मिनिमम का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो आपको 25 लाख का पर्सनल लोन प्रोवाइड कर सकती है आपकी एलिजिबिलिटी को देखते हुए। कौन? बैंक ऑफ इंडिया। उसी तरह से यूनियन बैंक क्या कहता है कि भैया यूनियन बैंक कहता है कि नो लिमिट, मिनिमम अमाउंट का कोई लिमिट नहीं है, हम आपको कितना लोन अमाउंट देंगे, लेकिन मैक्सिमम, कहने का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा यूनियन बैंक के अंदर पर्सनल लोन कितना मिल सकता है, 15 लाख का। ये यूनियन बैंक का मैक्सिमम लोन अमाउंट है, मैक्सिमम लोन अमाउंट है 15 लाख का लोन वो प्रोवाइड कर सकते हैं। उसी तरह से छठे नंबर पे हमने रखा है एचडीएफसी बैंक को। एचडीएफसी बैंक कहता है कि भैया हम आपको मिनिमम 50,000 का लोन अमाउंट दे देंगे जी। एचडीएफसी बैंक कहता है कि अगर आप एलिजिबल हो जाते हो तो कम से कम आपको 50,000 का लोन लेना ही होगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हो ना, आपका एलिजिबिलिटी बहुत अच्छा है, आपका एलिजिबिलिटी ठीक है, बहुत अच्छा एलिजिबिलिटी, बहुत अच्छा क्राइटेरिया, तो फिर आपको 40 लाख तक का पर्सनल लोन मिल सकता है एचडीएफसी बैंक से, अगर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हो तो। उसी तरह से आईसीआईसीआई बैंक से अगर आप लोन लेना चाहते हो तो कम से कम 50,000 का लोन आपको लेना होगा और ज्यादा से ज्यादा 50 लाख तक का लोन आईसीआईसीआई बैंक आपको प्रोवाइड कर सकती है। एक्सिस बैंक कहता है कि कम से कम 50,000 का लोन अमाउंट आप ले लो और ज्यादा से ज्यादा 40 लाख तक का लोन अमाउंट हम आपके एलिजिबिलिटी के अनुसार आपको दे सकते हैं। वहीं कोटक बैंक भी क्विक डिस्पोजल की फैसिलिटी देती है, अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो वर्किंग 1 आध घंटे के अंदर अंदर लोन आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इधर हाल ही में हमने कोटक बैंक का एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें सारा प्रोसेस बता रखा है कि कैसे आप लोन अप्लाई कर सकते हो, लोन अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना होगा, सारा प्रोसेस हमने बता रखा है। आप चाहो तो उस वीडियो को देख लेना, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे भी दे दिया है, आप चाहो तो अच्छे से उसे देख लेना। कोटक बैंक कहता है कि भैया अगर आप एलिजिबल एक बार हो जाते हो तो फिर आपको ज्यादा से ज्यादा 40 लाख का लोन मिलेगा और कम से कम आपको कितना लोन मिलेगा, 50,000 का, कम से कम 50,000 का लोन तो लेना ही होगा और ज्यादा से ज्यादा आपके एलिजिबिलिटी के अनुसार 40 लाख तक का पर्सनल लोन आपको मिल सकता है कोटक बैंक से। बंधन बैंक कहता है कि ज्यादा से ज्यादा आपको 25 लाख का लोन हम देंगे और कम से कम 50,000 का लोन तो आपको लेना ही होगा।
उसी तरह से फेडरल बैंक क्या कहता है, फेडरल बैंक कहता है कि भैया ये क्विक डिस्पोजल प्रोसेस हम आपको देंगे, मतलब कि एक बार फॉर्म अप्लाई कर लो, छटाक से लोन अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन हाँ, कम से कम आपको 50,000 का लोन लेना हो तब, कम से कम 50,000 का लोन आपको लेना ही होगा। और ज्यादा से ज्यादा फेडरल बैंक ना 1 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड कर सकती है आपके एलिजिबिलिटी को देखते हुए। उसी तरह से इंडसइंड बैंक भी कहता है क्विक प्रोसेस है, कम से कम आपको 30,000 का लोन लेना ही होगा। एक बार अगर आप एलिजिबल हो जाते हो तो 30,000 का लोन आपको लेना ही होगा। और ज्यादा से ज्यादा 50 लाख तक का लोन अमाउंट आप ले सकते हो इंडसइंड बैंक से, अगर आप इंडसइंड पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल होते हो तब। उसी तरह से आईडीएफसी बैंक क्या कहता है, इसका भी देखो, इसका भी ना बहुत क्विक प्रोसेस है, ठीक है। लोन फॉर्म अप्लाई करते करते आपको पता चल जाएगा आप इसके लिए आप एलिजिबल होते हो या नहीं होते हो, और एट द एंड आपको 1 आध घंटे के अंदर अंदर लोन आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो यहां कम से कम आप 20,000 का लोन ले सकते हो। ये देखो आईडीएफसी का बहुत अच्छा चीज है, ठीक है जी। अगर मान लीजिए आप क्विक लोन ऐप से लोन लेना चाहते हो 10, 20, 25, 50,000 का, तो उसके लिए आईडीएफसी बैंक बहुत बेस्ट है। क्योंकि मैं कभी भी क्विक लोन एप्स को प्रेफर नहीं करता हूं, तो आईडीएफसी बहुत बेहतर है, क्योंकि यहां 20,000 से मिनिमम 20,000 से लोन अमाउंट स्टार्ट हो जाता है मिलना। और ज्यादा से ज्यादा आपका जितना भी क्षमता है ना, आपका पूरे एलिजिबिलिटी को देखते हुए यहां 1 करोड़ तक का लोन अमाउंट मिल सकता है जी। उसी तरह से अब हम लोग क्या जानते हैं, अब हम लोग जानेंगे किसके रेट ऑफ इंटरेस्ट के सारे, मतलब कि कौन सा बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम है या कौन सा बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। अच्छा, आप लोग क्या करना ना कि इन सभी को धीरे धीरे करके ना स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर क्या करना कि कहीं लिख लेना, जिससे कि आपको भी समझने में आसानी हो सके, ठीक है। अब जैसे कि एसबीआई है, तो एसबीआई क्या कहता है, एसबीआई कहता है कि भैया हम किसी भी कस्टमर को 10.55% के स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन अमाउंट प्रोवाइड कर सकते हैं। 10.55%, ठीक है। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना कि स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई भी बैंक कभी किसी को लोन नहीं देता, वो चाहे एसबीआई हो, पीएनबी हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई, कोई भी बैंक हो, कभी किसी को स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर्सनल लोन प्रोवाइड नहीं करता जी, ठीक है। तो एसबीआई कहता है कि हम 10.55% के स्टार्टिंग रेट से देंगे लोन। पीएनबी कहता है कि हम 11.40% से स्टार्ट होकर 16.95% तक का लोन, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हम चार्ज कर सकते हैं लोन अमाउंट पे, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा कहता है कि हम आपको कितना परसेंट पे लोन देंगे, 12.40% के स्टार्टिंग रेट से देंगे, और मैक्सिमम कितना जाएगा, 17.75% जा सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन का। उसी तरह से बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.25% से स्टार्ट हो जाता है और मैक्सिमम उसी तरह से चलता रहता है। फिर है यूनियन बैंक। यूनियन बैंक क्या कहता है जी कि भैया हम 11.75% के स्टार्टिंग रेट से हम किसी भी कस्टमर को लोन दे देंगे। मतलब कि यूनियन बैंक का स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना पर्सनल लोन का 11.75%। उसी तरह से यहां एचडीएफसी बैंक भी है। एचडीएफसी बैंक कहता है कि 10.50% से मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और मैक्सिमम 21% तक मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जा सकता है पर्सनल लोन का, ये एचडीएफसी बैंक कहता है। आईसीआईसीआई बैंक का कहना है कि 10.65% से मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक का फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। हालांकि सभी बैंक फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट दोनों में, मतलब दोनों का अंतर हम लोग कुछ देर में समझ लेंगे, या फिर इसी दौरान हम लोग समझ लेते हैं। एक होता है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा होता है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स रेट में क्या होता है ना कि आज अगर आरबीआई का रेपो रेट बढ़ जाए किसी भी बैंक के ऊपर, लेकिन बैंक चाहकर भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा नहीं सकती। अगर आरबीआई का रेट घट जाए तो बैंक चाहकर भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा नहीं सकती। इसलिए ना बैंक को थोड़ा सा इसमें कभी कभी झटका लगता है। लेकिन क्या करती बैंक, क्या करती है ना, पहले वो सोच कर चलती है। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप देखोगे कि स्टार्टिंग रेट से, यानी नॉर्मल रेट से 2-3%, 2.5%, 4% के लगभग का महंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में। लेकिन फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग रेट से मिलना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आपका सिविल होगा वैसे वैसे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाता है। तो आईसीआईसीआई बैंक कहता है कि हम आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देंगे जी, जिसका स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 10.65% से मैक्सिमम से लेकर 16% तक जा सकता है आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसी तरह से एक्सिस बैंक पर्सनल लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10.65% से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 22% तक जाता है। उसी तरह से कोटक बैंक के पर्सनल लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10.99% से स्टार्ट होकर कितना जाता है, मैक्सिमम 25% तक जाता है, जो कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसीलिए हमने इसे बगल में लिख दिया है ताकि आप भी अच्छे से समझ सको और मैं भी कंफ्यूज ना करूं, ठीक है जी। उसी तरह से बंधन बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.55% से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 15.5% तक जा सकता है जी। फेडरल बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट पर्सनल लोन का 11.99% से स्टार्ट होकर मैक्सिमम कितना,
17.5% तक जाता है, जो कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है। उसी तरह से इंडसइंड पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना जाता है, 10.50% से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 30% तक जाता है। अब बात रही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो तो फिक्स है ही, लेकिन इसका स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.75% से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 36% तक जाता है। अच्छा, हमने लोन अमाउंट को समझा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को समझा। अब हम लोग समझेंगे किसे? अब हम लोग समझेंगे टेन्यूर को और प्रोसेसिंग फी को। किस बैंक का सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग फी है, सबसे कम प्रोसेसिंग फी है, किस बैंक का टेन्यूर ज्यादा है, किस बैंक का रीपेमेंट टेन्यूर कम है। अब हम लोग इसे समझते हैं, ठीक है जी। तो बात आती है अगर एसबीआई बैंक की, तो एसबीआई बैंक कहता है कि हम रीपेमेंट के लिए, मतलब कि अगर आप किसी भी कस्टमर को, कोई कस्टमर ने अपने 2 लाख 4 लाख का लोन लिया, ठीक है, तो हम रीपेमेंट करने के लिए, वो लोन अमाउंट को चुकाने के लिए हम कस्टमर को मिनिमम 6 महीने का समय देंगे और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 72 महीने का समय कस्टमर अपने खुद के हिसाब से चुन सकता है, ठीक है जी। और प्रोसेसिंग फी क्या है? तो प्रोसेसिंग फी एसबीआई का है अप टू 1.5%। अप टू 1.5% कुछ ज्यादा तो है नहीं, लेकिन फिर भी एसबीआई कहता है कि अप टू 1.5% का। हालांकि सीनियर सिटीजन का जो प्रोसेसिंग फी है वो माफ है, अगर डिफेंस पर्सन है उनका प्रोसेसिंग फी माफ है, तो इस तरह का कुछ कुछ है, लेकिन नॉर्मल पर्सन से 1.5% का प्रोसेसिंग फी एसबीआई बैंक चार्ज करती है। उसी तरह से पीएनबी बैंक का रीपेमेंट टेन्यूर जो है वो 72 मंथ मैक्सिमम, मतलब ज्यादा से ज्यादा 72 महीनों का समय आपको मिल सकता है लोन अमाउंट को चुकाने के लिए। और इसका जो प्रोसेसिंग फी है ना, वो अप टू 1% का है पीएनबी बैंक का, इसका बहुत ही कम है, ठीक है जी। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो प्रोसेसिंग फी है वो अप टू 2% तक का है, वो 2% बैंक आपसे चार्ज कर सकती है आपके लोन अमाउंट को देखते हुए। और उनका जो रीपेमेंट टेन्यूर है बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन का, वो मिनिमम 1 ईयर, यानी कम से कम आपको 1 साल में लोन अमाउंट चुका देना है, और मैक्सिमम 5 ईयर, ज्यादा से ज्यादा 12 पंजे 60 महीनों का समय आपको मिल सकता है, 60 मंथ का समय आपको मिल सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन को चुकाने के लिए। उसी तरह से बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन के लिए को चुकाने के लिए आपको मैक्सिमम 84 मंथ्स का समय मिल सकता है, और इसका जो प्रोसेसिंग फी होगा वो 2%, अप टू 2% तक जा सकता है, मतलब आपके लोन अमाउंट के हिसाब से अप टू 2% तक प्रोसेसिंग फी चार्ज किया जा सकता है। उसी तरह से यूनियन बैंक क्या कहता है कि यूनियन बैंक का जो रीपेमेंट टेन्यूर है वो मैक्सिमम 5 साल, यानी कि 60 महीने तक आपको मिल सकता है पैसे चुकाने का समय। और इसका जो प्रोसेसिंग फी होगा, जो लोन आपका प्रोसेस हो रहा होगा उस समय जो पैसे कटेंगे, वो अप टू 1% का होगा आपके लोन अमाउंट को देखते हुए। वहीं एचडीएफसी बैंक आता है और एचडीएफसी बैंक कहता है कि भैया हम कस्टमर्स को रीपेमेंट करने का टेन्यूर जो है ना, मतलब जो जितना वो लोन अमाउंट लेंगे उसका रीपेमेंट करने का टेन्यूर 1 साल, कम से कम 1 साल का देंगे, और ज्यादा से ज्यादा 5 साल का समय हम दे सकते हैं रीपेमेंट करने के लिए। लेकिन हाँ, उस लोन पे जो प्रोसेसिंग फी लिया जाएगा वो 5000 तक का होगा, अप टू 5000 आपके लोन अमाउंट को देखते हुए। मतलब अगर मैक्सिमम आप लोन ले रहे हो एचडीएफसी बैंक से, तो फिर आपको 5000 का जो 4999 का जो चार्जेस है वो आपको देना होगा प्रोसेसिंग फी के नाम पर एचडीएफसी बैंक को। आईसीआईसीआई बैंक कहता है कि मिनिमम 12 मंथ और मैक्सिमम 72 मंथ, यानी कि मिनिमम कम से कम आपको 12 महीने में रीपेमेंट अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा 72 महीनों का समय आपको मिल सकता है रीपेमेंट करने के लिए अगर आप आईसीआईसीआई बैंक से पर्सनल लोन लेते हो तब। और इसका प्रोसेसिंग फी, यानी आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन का जो प्रोसेसिंग फी होगा वो अप टू 2.5% तक का होगा। एक्सिस बैंक का प्रोसेसिंग फी अप टू 2% का होगा, और एक्सिस बैंक अपने लोन का जो रीपेमेंट का समय रखा है ना, रीपेमेंट टेन्यूर रखा है, वो मिनिमम 12 महीने और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 84 महीने, मतलब कम से कम 12 महीने में आपको रीपेमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा 84 महीने का समय आपको मिल सकता है एक्सिस पर्सनल लोन को रीपेमेंट करने के लिए, चुकाने के लिए। कोटक पर्सनल लोन का रीपेमेंट का टेन्यूर है मिनिमम 12 मंथ और मैक्सिमम 12 मंथ, और इसका जो प्रोसेसिंग फी होगा ना वो अप टू 3% का होगा कोटक पर्सनल लोन का। बंधन पर्सनल लोन का मैक्सिमम 72 महीनों का समय आपको मिल सकता है मैक्सिमम लोन अमाउंट को रीपेमेंट करने के लिए। अगर आप बंधन बैंक से लोन लेते हो तो ज्यादा से ज्यादा, कि देखो किसी में 84 मंथ है, किसी में 72 मंथ है, लेकिन बंधन बैंक कहता है कि ज्यादा से ज्यादा आपको 60 महीनों का ही समय दे सकते हैं अगर आप बंधन बैंक से पर्सनल लोन लेते हो तब। और प्रोसेसिंग के दौरान प्रोसेसिंग फी जो लिया जाएगा वो अप टू 3% का प्रोसेसिंग फी होगा लोन अमाउंट को देखते हुए। फेडरल बैंक का प्रोसेसिंग फी अप टू 2% का होगा, और फेडरल बैंक अपने मिनिमम रीपेमेंट टेन्यूर को लेकर कहती है कि रीपेमेंट टेन्यूर मिनिमम 12 महीने का होगा, और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 60 महीनों का समय हम आपको दे सकते हैं रीपेमेंट करने के लिए अगर आप फेडरल बैंक से पर्सनल लोन लेते हो तो। इंडसइंड बैंक कहता है कि मिनिमम हम 12 महीनों का समय देंगे और मैक्सिमम 72 महीनों का समय कस्टमर ले सकता है, उनके मर्जी के ऊपर
ऊपर डिपेंड है, इस बीच कभी भी आप लोन अमाउंट का रीपेमेंट कर सकते हो। और इसका जो प्रोसेसिंग फी होगा, यानी इंडसइंड बैंक के पर्सनल लोन का जो प्रोसेसिंग फी होगा वो अगले आदेश तक जीरो होगा। जब तक बैंक अपने ऑफिशियल साइट्स पे कोई फी नहीं ऐड करती तब तक जीरो ही फी लिया जाएगा पर्सनल लोन के प्रोसेसिंग फी का इंडसइंड बैंक से। उसी तरह से आईडीएफसी बैंक के पर्सनल लोन का जो प्रोसेसिंग फी होगा वो अप टू 3.5% का होगा। और इसका जो रीपेमेंट टेन्यूर होगा ना, यहां आप ध्यान से देखो, इसका रीपेमेंट टेन्यूर है मिनिमम 1 ईयर, यानी कम से कम 12 महीनों का समय आपको मिल सकता है, और मैक्सिमम 7 ईयर बरसंदे 84, मतलब कि 84 मंथ का मैक्सिमम आपको समय मिल सकता है अगर आप आईडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन लेते हो तब। अच्छा, आपके मर्जी के ऊपर डिपेंड है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप इसे ना कहीं लिख लेना, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट आप इसे ले लेना अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। अब चूंकि मान लिया जाए आप कभी कंपेयर करने बैठोगे ना तो आपको भी इस चीज की जरूरत होगी। अब अलग अलग साइट को विजिट करने में आपको भी बहुत समस्या आएगी, ठीक है। अब जैसे कि मैंने अलग अलग साइट्स को विजिट करके इन सभी डिटेल्स को निकाला है, तो आप क्या है ना कि आप डायरेक्टली यहीं से स्क्रीनशॉट ले लो, आप यहीं से कंपेयर कर लेना कि आप किस बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है कम है, किस बैंक का टेन्यूर ज्यादा है, किस बैंक का कम है, किस बैंक का प्रोसेसिंग फी ज्यादा है, किस बैंक का कम है। इस तरह का सारा जो डिटेल होगा ना उसे आप अच्छे से कंपेयर कर लेना। इन डिटेल के बाद अब आप लोग हमें कमेंट में बताओ कि किस बैंक का पर्सनल लोन आपके लिए लेना सही होगा। क्योंकि टोटल 13 बैंकों को हमने एक साथ कंपेयर किया, इसका जो भी फीचर्स था, मेन फीचर्स था, उसे हमने एक साथ कंपेयर करके बता दिया। अब क्या है कि जो इसका जो बचा हुआ फीचर्स है, बचा हुआ जो चार्जेस है वो लगभग सेम होता है सभी बैंकों का, तो उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर दूंगा, आप वहां से पढ़ लेना। लेकिन अब सवाल यह आता है ना कि बताया गया टोटल 13 बैंक है, तो अब इन 13 बैंकों में से किस बैंक का पर्सनल लोन आपके लिए एज सुटेबल होगा, किस बैंक का पर्सनल लोन लेना सही होगा। तो देखिए, अगर बैंकों की बात करें तो भैया बैंक में सारे बैंक बेस्ट है, पर्सनल लोन के मामले में सारा बैंक बेस्ट है। उसका रिकवरी करने का तरीका खराब नहीं होता, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी भी 20-22% से ज्यादा नहीं जाता। आपका कितना भी खराब सिविल होगा ना तो 20-22% से ज्यादा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं जाएगा अगर आप बैंक से पर्सनल लोन लेते हो तब। लेकिन अगर आप इंस्टेंट लोन ऐप से पर्सनल लोन लेते हो, कभी भी, हालांकि उसका मैं कभी सलाह नहीं देता हूं इंस्टेंट लोन ऐप से, अगर आप इंस्टेंट लोन ऐप से पर्सनल लोन लेते हो ना तो वहां का रेट ऑफ इंटरेस्ट 20-22-25% से स्टार्ट होगा और उसका रिकवरी करने का तरीका इतना गंदा होगा कि आप सोच नहीं सकते। इसलिए मैं कभी भी एडवाइस नहीं दूंगा कि आप इंस्टेंट लोन ऐप से पर्सनल लोन लो। अच्छा, आप इंस्टेंट लोन ऐप से आप पर्सनल लोन क्यों लेते हो? इसीलिए ना क्योंकि वो इंस्टेंट लोन, मतलब आधे घंटे में वो लोन प्रोवाइड कर देती है, फटाक से अकाउंट में आ जाता है। तो भैया पता है, अब तो बैंकों ने भी इंस्टेंट लोन ऐप की फैसिलिटी चालू कर दी है। अब जैसे आप कोटक बैंक को देखो ना, पता है इधर हाल ही में मैंने कोटक पर्सनल लोन अप्लाई किया था, बिल्कुल 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर 2,40,45,000 का लोन मुझे मिल गया। तो अगर आप लोग भी कोटक बैंक से इंस्टेंट लोन लेना चाहते हो तो लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उस कोटक पर्सनल लोन अप्लाई करने का भी लिंक और उस वीडियो का भी लिंक जिस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैंने अप्लाई किया है। अगर आप कोटक पर्सनल लोन लेना चाहते हो, इंस्टेंट पर्सनल लोन है कोटक बैंक का भाई, बिल्कुल आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर लोन आपको मिल जाएगा। अगर आप लेना चाहते हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उसी तरह से एसबीआई भी क्विक पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है, आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर लोन आपके अकाउंट में आ ही जाएगा। अगर वर्किंग आवर रहा तब तो बहुत जल्द आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा पर्सनल लोन एसबीआई का। उसी तरह से बहुत सारा बैंक है भाई जो आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर लोन आपके अकाउंट में प्रोवाइड कर देगी, बिल्कुल इंस्टेंट लोन आपको मिल जाएगा। अब चूंकि मार्केट आज के डेट में ऐसा बन गया है कि अगर कोई बैंक आपको इंस्टेंट लोन नहीं देती है तो आप कहां चले जाते हो? इंस्टेंट लोन ऐप के पास। थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट ही महंगा होता है ना, तो आप वहीं डायरेक्टली चले जाते हो क्योंकि आपको इंस्टेंट काम होता है। तो बैंक वालों ने भी मार्केट को अच्छे से समझा और इंस्टेंट लोन देना चालू कर दिया। अब जैसे कि आईडीएफसी बैंक है ना, वहीं प्रोसेस में आपको पता चल जाएगा कि कितना लोन अमाउंट आपको इंस्टेंटली मिलेगा। हाँ, एक चीज और है कि 5 लाख तक का लोन आपको इंस्टेंटली मिल सकता है, ठीक है। इंस्टेंट आपका जितना भी एलिजिबिलिटी है अच्छा सा, आपको 5 लाख तक का इंस्टेंट लोन मिल सकता है। अगर उससे ज्यादा अमाउंट लेना हो 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, तो फिर आपको क्या होगा कि इंतजार करना होगा, 1 से 2 दिनों का, वर्किंग डेज का इंतजार करना होगा, तब जाकर लोन आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर 5 लाख तक की बात करें, इंस्टेंट लोन की बात करें, तो 5 लाख तक का इंस्टेंट लोन आपको किसी भी बैंक से मिल जाएगा। अब जैसे कि एक्सिस बैंक है, वो भी इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करती है, उसका तो 24/7 है भाई एक्सिस बैंक का। मतलब अब रात में अप्लाई करो, सुबह अप्लाई करो, शाम अप्लाई करो, कभी भी अप्लाई करो, लोन आपके अकाउंट में आ जाएगा। उसी तरह से इंडसइंड बैंक है, उसका भी इंस्टेंट पर्सनल लोन आपको मिल जाता है। एचडीएफसी बैंक का भी इंस्टेंट पर्सनल लोन आपको मिल जाएगा आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर। बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसका भी पर्सनल लोन आपको इंस्टेंटली
इंस्टेंटली मिल जाएगा, यूनियन बैंक भी इंस्टेंट पर्सनल लोन देती है। इस तरह का जो भी बैंक है ना वो इंस्टेंट पर्सनल लोन प्रोवाइड कर देती है। बैंक वाले भी क्या करें भाई, उसका मार्केट अब ऐसा बन चुका है ना कि इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप वाले आ गए ना तो बैंक में टक्कर हो गया। वो आधे मतलब लोगों को जरूरत क्या होती है ना कि 1-2 लाख 4 लाख तक का लोन वो इंस्टेंटली लेना चाहते हैं, उन्हें इंस्टेंट जरूरत होती है, इसलिए इंस्टेंट लोन ऐप उन्हें अच्छा लगता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा भी रहता है तो चलता है, लेकिन उनका काम इंस्टेंटली हो जाता है। तो बैंक वालों ने भी मार्केट को समझा, अब उन्होंने भी इंस्टेंट लोन देना चालू कर दिया। अच्छा, अब अगर आप लोग इन सभी बैंकों में से किसी बैंक का लोन अप्लाई करना चाहते हो तो सारे का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग उस लिंक को जैसे ही क्लिक करोगे ना, जैसे कि आईडीएफसी लोन लेना है तो आईडीएफसी के सामने जो लिंक होगा उस लिंक को जैसे ही क्लिक करोगे उस साइट पे चले जाओगे। कोटक लोन लेना है तो कोटक के सामने जो लिंक होगा डायरेक्टली क्लिक करोगे उस साइट पे चले जाओगे। एसबीआई का लोन लेना है, एसबीआई के सामने जो लिंक होगा डायरेक्टली उसे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली उस साइट पे चले जाओगे। इस तरह का जो भी लिंक होगा, आप जिस बैंक से लोन लेना चाहते हो उस लिंक को क्लिक करना, डायरेक्टली उस साइट पे आप उसी बैंक के साइट पे आप पहुंच जाओगे। ठीक है जी। और इसके साथ साथ उस पर्सनल लोन को अप्लाई कैसे करना है या फिर उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होगा, उसका डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पे बना रखा है, उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अगर उसका डिटेल जानना चाहते हो ना, जैसे एसबीआई पर्सनल लोन का अगर आप डिटेल जानना चाहते हो, कोटक पर्सनल लोन का अगर डिटेल जानना चाहते हो, एचडीएफसी पर्सनल लोन का अगर डिटेल जानना चाहते हो, किसी भी बैंक का डिटेल जानना चाहते हो पर्सनल लोन का, तो उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से चेकआउट कर लेना, आप उस वीडियो को अच्छे से देख लेना। तो ये पूरा खोज था दोस्तों बेस्ट बैंक फॉर पर्सनल लोन का। कहने का मतलब कि पर्सनल लोन लेने के लिए आपके लिए कौन सा बैंक सुटेबल होगा उसे हमने पूरे डिटेल में बता दिया। तो अब आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हो कि कौन सा बैंक का पर्सनल लोन आपको बेस्ट लगा, किस बैंक का पर्सनल लोन आप लेना चाहते हो। अगर कोई सवाल हो इस टॉपिक से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करो।